सो हेलो गाइस, आज अपन लोगों का टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जावा। ये क्लास 9th का है, तो इसमें अपन लोग फॉर लूप सीखने वाले हैं आज। तो फॉर लूप को डिफाइन करने से पहले मैं आपको लूप समझा देता हूँ। लूप क्या होता है? लूप एक ऐसी चीज़ जिसमें एक आप चीज़ बहुत बार रिपीट कर रहे हो, उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को एक चीज़ को बहुत बार रिपीट कराना है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ को मुझे बहुत बार रिपीट कराना है, या फिर कोई एक प्रोसेस है जो मुझे बार बार करवानी है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो अगर आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग पहले करी हो तो उसमें आपको याद हो कि उसमें अपन लोग, अगर मेरे को बार बार वन प्रिंट कराना है तो मुझे बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वन, ऐसे बार बार लिखना पड़ता है। उसको हटाने के लिए अपन लोग फॉर लूप या फिर लूप लाए हैं। लूप मतलब एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कराना। ठीक है, तो फॉर लूप से पहले समझ लो, लूप जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में होगा फॉर लूप, सेकंड पार्ट में व्हाइल लूप, थर्ड पार्ट में डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं इसको शायद एक वीडियो में बना सकता हूँ, लेकिन फॉर लूप बिल्कुल अलग है इन दोनों से। तो फॉर लूप क्या है वो समझते हैं। पहला पहला वीडियो का पार्ट ये है कि फॉर लूप क्या है। फॉर लूप का मतलब द लूप विच नंबर ऑफ रिलेशंस आर फिक्स्ड। फॉर लूप का मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर नंबर ऑफ रिलेशंस फिक्स हो। नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब कितनी बार आपको उस प्रोसेस को रिपीट करना है। रिपीटिशन ऑफ प्रोसेस, रिपीटिशन ऑफ प्रोसेस, कितनी बार आपको उस प्रोसेस को रिपीट करना है, वो अगर पास फिक्स है तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो आप किसी भी सिचुएशंस में। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस या फिर नंबर कितनी बार को रिपीट करना है इस सेम चीज को, फिर सेम प्रोग्राम को, तब आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर लूप में आपके स्कूल के अंदर सीरीज प्रिंट करने को आ सकती है, नेचुरल नंबर प्रिंट करने को आ सकते हैं, प्राइम नंबर है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो आपको 2-3 प्रोग्राम कराऊंगा, उससे आपको आइडिया आएगा। फिर 2-3 एडवांस प्रोग्राम कराऊंगा जिससे आपको बिल्कुल अच्छा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आपको मैं सिंटेक्स दिखा देता हूँ क्या होता है। देखिए, अगर आपको किसी भी फॉर लूप को लिखना है तो इनमें फॉर से आपको चालू करना पड़ेगा। फॉर से अब फॉर जब आप चालू करोगे तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अपना इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। इनिशियल वैल्यू का मतलब आप कहाँ से उस लूप को स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो गया आपका इनिशियल वैल्यू। कहाँ से आप उस लूप को स्टार्ट करना चाहते हो। अब यहाँ से उसका आपको देना पड़ता है कंडीशन, फिर आपको देना पड़ता है स्टेप वैल्यू। अब तीनों मतलब को समझाता हूँ। आपको पहले देना पड़ता है इनिशियल वैल्यू, कितनी बार आप इस कहाँ से इस लूप को स्टार्ट करना चाह रहे हो। मतलब अगर मेरे को ऐसे 1 to 10 प्रिंट कराना है तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी 1, तो इनिशियल वैल्यू इज 1 आप लिखोगे। आपको 1 से लूप स्टार्ट कराना है। अब कंडीशन की कहाँ तक कराना है, किस कंडीशन तक कराना है। जब तक ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई रहेगी तब तक आपका लूप रन करेगा। जैसे आपकी कंडीशन निगलेक्ट हो जाती है, कंडीशन रन होना ही बंद हो जाती है, तो आपका लूप काम करना बंद कर देगा। अब इसके बाद आता है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू में इसके बाद आता है स्टेप वैल्यू की किस स्टेप के बाद आप वैल्यू को चेंज कर रहे हो, किस किस स्टेप के बाद आप वैल्यू को चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब ये हो गया। अब फिर से समझाता हूँ। एक इनिशियल वैल्यू, कहाँ से आप वैल्यू को स्टार्ट कर रहे हो। एक कंडीशन कि कहाँ तक ये वैल्यू चलेगी, क्या कंडीशन, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी तब तक आपका लूप रन करेगा। सो स्टेप वैल्यू मतलब किस स्टेप के बाद वैल्यू को रोकना चाह रहे हो। अब इसके बाद आपको बात बताऊँ, आप यहाँ पे इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगा सकते। सेमीकोलन अलाउ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप सेमीकोलन लगा ही दो तो इसका मतलब आप इस स्टेटमेंट को यहीं पे टर्मिनेट कर देते, स्टेटमेंट को यहीं पे खत्म कर देते, लूप रन ही नहीं करेगा। इसलिए कभी भी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता। ठीक है, अब मैं एक प्रोग्राम लेके आता हूँ और उसको करके बहुत बेसिक सा प्रोग्राम लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी 10 नेचुरल नंबर्स। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी 10 नेचुरल नंबर्स। कौन सा प्रोग्राम है? अब नेचुरल नंबर और होल नंबर का डिफरेंस आपको पता होगा। नेचुरल नंबर जो कि 1 से 10 होते हैं और होल नंबर जो कि 0 से n टर्म्स तक होता है, इनफिनाइट, 0 से इनफिनाइट। और नेचुरल नंबर मतलब 0 से इनफिनाइट। ठीक है, सॉरी देखो कोई होल नंबर का मतलब 0 टू इनफिनाइट और नेचुरल नंबर 1 टू इनफिनाइट, 1 टू इनफिनाइट।
अब देखो होल नंबर का मतलब 0 to इन्फिनाइट एंड नेचुरल नंबर का मतलब 1 to इन्फिनाइट। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर से एक ही फर्क है कि होल नंबर में 0 से आता है और होल नंबर में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो ये फर्क है। तो पहला प्रोग्राम देख लेता हूँ आपके लिए, आप लोग भी अपनी कॉपी में करिएगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट दी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, बहुत आसान सा प्रोग्राम है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है। अब यहाँ पे आप कुछ इनपुट नहीं लेना, तो आप स्कैनर क्लास से करो या ना करो, सिंपल ही कर दो तो भी ये प्रोग्राम आपको चल जाएगा। आप स्कैनर क्लास से करना चाहो, स्कैनर क्लास से कर दो। ठीक है, तो मैं उसको बिना स्कैनर क्लास से करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्लास डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो मान लो क्लास का पूरा नेम दे दो, तो मान लो E1 दे दिया मैंने। यहाँ से आपको ये चालू करना है, उसके बाद आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक कर्ली ब्रेसेस, अब आपको वैल्यू को लगाना पड़ेगा, इंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान के चले थे इंट में मैं कुछ इंट में, अब आप इंट में ले लेके चल लेते हैं एक वैल्यू आई। ठीक है, एक वैल्यू लेके चलते हैं आई, जो कि स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, उस एक किसी वेरिएबल में लोगे ना एक नंबर से, आई में 1 2 3 4 5 6 7 8 आई में तो प्रिंट होंगे, तो मैं आई ले लिया। अब यहाँ से कुछ अब और कुछ बचा है नहीं, कुछ इनपुट पुट लेना है नहीं, तो सीधा फॉर से चालू करेंगे। कर लो फॉर नाम होता है मेरा इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू होता है 10 नेचुरल नंबर्स का, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्रिंट करना है मेरे को। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू होगी 1, तो मैं लिख सकता हूँ आई की वैल्यू 1, इनिशियल वैल्यू यहाँ से शुरू होगी। अब इसके बाद कंडीशन कहाँ तक चलेगी, 10 तक चलेगी, तो आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10, मतलब 10 तक चलेगी और 10 भी जाएगा इज इक्वल्स टू इसकी भी हमारी। और हर बार स्टेप वैल्यू में हर बार एक प्लस हुआ होगी, 1 2 2 माइनस 1 1 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, तो हर बार एक एक वैल्यू प्लस होता चला जाएगा। ठीक है, ये हम इसको बंद कर देते हैं। आपको पता है टर्मिनेशन नहीं लगाना, टर्मिनेशन लगाओगे ये ऐसा स्टेटमेंट ही प्रिंट हो जाएगी फिर। अब जैसे ही हो गया अपना, अब आप क्या करो, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आप आई की वैल्यू दे दो, तो यहाँ पे ये प्रिंट होती चली जाएगी आई की वैल्यू। अब यहाँ पे आप आई में डबल कोट्स इसलिए लिखोगे, अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब आप क्या आउटपुट देना चाह रहे हो, क्या प्रिंट देना चाह रहे हो। अगर आप किसी भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर आप डबल कोट्स लगा देते हो, डबल कोट्स का मतलब है कि आप उसको एज इट इज प्रिंट करना चाहते हो। अगर उसमें डबल कोट्स नहीं लगाए, सिंगल छोड़ो, तो उसकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। अब देखो, अब तो बताओ प्रोग्राम रन कैसे करेगा। ठीक है, अब देखो अपने माना इनिशियल वैल्यू 1 थी, तो इनिशियल वैल्यू 1 हो गई, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कर रही है भाई, ऐसे छोटी है। ठीक है, तो ये 1 प्रिंट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 1, स्क्रीन पर अगर आप आउटपुट होगा पास 1 आ जाएगा। अब ये 1 वापस गया, 2 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया। अब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद ये वापस जाएगा, 2 इक्वल्स हो जाएगा 3, इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 3 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे अब वो 10 तक प्रिंट हो जाएगा और ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ से एक थोड़ा सा एक स्टेप अप लेके चलता हूँ, और अगर आपसे बोला जाए कि रिवर्सिबल ऑर्डर में करो, इस सेम प्रोग्राम को रिवर्सिबल ऑर्डर में करो, रिवर्सिबल ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाओ, तो वो रिवर्सिबल ऑर्डर में प्रिंट करना ही बहुत आसान है। रिवर्सिबल ऑर्डर में मतलब 10 से 1 तक लेके जाओ, तो 10 से 1 तक आपको यहाँ पे 10 रखना है, यहाँ पे 1 रखना पूरा प्रोग्राम, और यहाँ पे प्लस प्लस की आपको माइनस माइनस करना पड़ेगा, प्लस प्लस की आपको माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब 10 से 1 आप एक एक वैल्यू घटा रहे हो। ठीक है, और सेम प्रोग्राम वैसे तो 10 से प्रिंट होना चालू हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब ये हो गया प्रोग्राम खत्म। अगला प्रोग्राम मैं देखता हूँ, अगला प्रोग्राम आप करते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो गया, हाँ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स, हमें फर्स्ट 20 इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी भाई मैंने कि फर्स्ट 20 इवन नंबर अपने प्रिंट करते हैं, तो अभी कुछ इनपुट लेना, तो ये स्टेटमेंट इतनी रहेगी, तो यहाँ से चेंज करूँगा नहीं, यहाँ पर चेंज कर देगा। ठीक है, फर्स्ट 20 इवन नंबर प्रिंट करना है। आपको पता हो, आपको फर्स्ट 20 इवन नंबर्स पता है, आपको फर्स्ट 20 इवन नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स क्या होते हैं 2 4 6 8 10, है ना। तो आपको पता होगा कि 5 10
1 से लेकर 10 तक में 5 इवन नंबर आते हैं, 1 से लेकर 20 तक में 10 इवन नंबर आते हैं, 1 से लेकर 30 तक में 15 इवन नंबर आते हैं, और 1 से लेकर 40 तक काउंटिंग तक, मतलब अगर काउंटिंग करोगे 1 to 40 तो 20 इवन नंबर आपको मिल जाएंगी अगर आपकी सिचुएशन काम कर रही है। तो यहाँ पे आप पहले इंटू ले लो, इंटू में आई ले लिया। अब हम लोग चालू करते हैं फॉर से। फॉर में अपन लोग आई की वैल्यू इनिशियल, अब 2 ले लो 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 लेके चल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 ही इवन नंबर है, उसे स्टार्ट कर देंगे। इनिशियल वैल्यू अपने मन से ले सकते हो, कहाँ से कुछ स्टार्ट करना जरूरी नहीं, 1 ही लो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, बट इवन है तो मैं ये प्रोग्राम चेंज कर देना है। फर्स्ट 20 इवन नंबर, ठीक है। फॉर ले लिया, अब फॉर में हमने आई 2 ली, अब उसके बाद ये कंडीशन जो कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक चलेगा, 40 तक चलेगा। अगर जो बच्चा 20 लिख देता उसका आंसर, उसका प्रोग्राम भी गलत हो जाएगा, वो सिर्फ फर्स्ट 10 देता, अगर 20 लिख देता तो फर्स्ट 10 देता, जैसे 40 लिखा तो फर्स्ट 20 देता, ठीक है। तो लॉजिक का सोचो समझ जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे अब क्या करूँ, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 देखो अभी 2 है, अब 2 में अगर मैं +1 करूँगा तो 3 आएगा, मुझे करना नहीं। और हर के बाद जैसे ये 6 0 7 8 2 में अगर मैं +2 कर दूं तो 4 आता, और 4 में भी अगर +2 कर दूं 6, सारे इवन नंबर आए तो +2 कर सकता हूँ, तो आई की वैल्यू +2 हो जाएगी। और आई की वैल्यू +2 हो जाएगी, मेरा वापस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपके पास कुछ ही बचा, आपको सिर्फ एसओपीएलएन देना है, यहाँ पे आप एसओपीएलएन दे सकते हो, ठीक है। एसओपीएलएन पे दे सकते हो, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू अभी चली जाएगी, जैसे मान लो एक वैल्यू 2 है तो 2 जाएगा, पहले से जैसे कर रहा है 2 पहले आ जाएगा स्क्रीन पे, फिर जाएगा 2 + 2 4 4 पहले से 35 4 प्रिंट, फिर जाएगा 6 पहले से 35 6 प्रिंट, ऐसे प्रिंट होते चले जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट 20 इवन नंबर। जैसे आप ऑड नंबर्स को प्रिंट कर सकते हो, ऑड नंबर में आप 49 तक ले लो या 39 तक ले लो, बात एक है कि ऑड नंबर ही प्रिंट हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। 39 तक ले लो या 40 तक ले लो, एक ही बात है। ऑड नंबर में बस आपको आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 भी एक ऑड नंबर है, ठीक है। और ये +2 तो सेम रहेगा ही, अब हर 2 नंबर बाद ही ऑड आएगा। अब इसका अगला प्रोग्राम देखते हैं। अगला प्रोग्राम अपन लोग करते हैं सम ऑफ एनी 10, सॉरी अब चेक करते हैं कि नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं। अब एक अच्छा प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम से अच्छे प्रोग्राम पे आते हैं। बेसिक प्रोग्राम से अच्छे प्रोग्राम पे आते हैं। राइट अ प्रोग्राम, अभी स्कैनर क्लास में होगा, आपको इनपुट लेना पड़ेगा। राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether number is perfect or not। परफेक्ट का मतलब क्या होता है पता है? परफेक्ट का आपको एग्जामिनेशन लिखा आएगा, परफेक्ट का मतलब क्या होता है नीचे लाइन में, बट आपको बताएगा परफेक्ट का नंबर एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उस डिजिट के बराबर आ रहा हो, जिसके फैक्टर्स का सम उस डिजिट के बराबर आ रहा हो, उसको अपन लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर जिसकी डिजिट्स का सम, सॉरी जिसके फैक्टर्स का सम, जिसके फैक्टर्स का सम किसके बराबर आ रहा हो, उस नंबर के बराबर आ रहा हो, उसको अपन लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये प्रोग्राम होगा स्कैनर क्लास से, अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक ले लिया, अगली में क्लास ले लिया, मैं क्लास को भी ले लो, p2 ले लो, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को हम एसओपीएलएन भी लिख सकते हैं, बट रफ कॉपी में एग्जाम में नंबर कटते हैं इसके, ठीक है। अब ये ले लिया, उसके बाद मैंने अब इसके बाद स्कैनर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये लो ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने।
ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। अब इनपुट लेते हैं। अब आइडेंटिटी में एक नंबर लूंगा यूजर से कि भाई तू ये नंबर दे, अब मैं बताऊंगा ये परफेक्ट है या नहीं, तो एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, नंबर ले लिया। अब सम हो रहा है तो एक सम की जरूरत पड़ेगी और एक आई की जरूरत पड़ेगी, आई लूप में चलेगा और सम की वैल्यू में 0 लेगा इनिशियली, ये वैल्यू ले ली। अब मैं डालूंगा एक स्टेटमेंट यूजर को, ऐसे पेरेंट क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, जो कि मैं कहूंगा भाई एंटर अ नंबर, भाई तू नंबर डाल, मैं बताऊंगा परफेक्ट है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं, नंबर डालो, आपको नंबर डाले हुए पे, ठीक है। तो मान लो कोई भी नंबर एंटर करा था, मुझे पता नहीं परफेक्ट है या नहीं, ठीक है। अब ऐसे पेरेंट्स ने दे दिया, अब इसके बाद क्या करोगे, अब पहले n इज टू एसी डॉट नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट आईएनटी, भाई जो वैल्यू दे वो n में स्टोर हो जाए, ठीक है, जो भी वैल्यू दे वो n में स्टोर हो जाए, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं फॉर स्टार्ट करूंगा अपना, अब कोई चीज बची है नहीं, मैंने यूजर से नंबर ले लिया अपना, अब से फॉर चालू करूंगा। फॉर, अब देखो आपको पता होगा फैक्टर्स जो होता है किसी भी नंबर का फैक्टर, मान के चलो 5 ले रहा हूँ किसी भी नंबर का, तो उसका फैक्टर 1 भी होता है और इटसेल्फ भी होता है, 1 भी होता है, इटसेल्फ भी होता है और कुछ और भी होता है। अगर 5 लिया प्राइम नंबर लिया तो उसका तो सिर्फ खुद होता है और 1 होता है, ठीक है। अगर किसी को नंबर लिया उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो चालू करें फिर, तो इनिशियल वैल्यू को 1 से लेनी है और एंड वैल्यू जो हुई उस नंबर तक लेनी है, n तक, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर उस नंबर तक ही तो आ सकते हैं। जैसे मान के चल लो मैं ले लिया फॉर में मैं दे दिया i इक्वल्स टू 1, बस स्टार्ट होगा और चलेगा n तक। n कौन, जो नंबर आपने लिया है यूजर से, जो नंबर देगा, जैसे मैंने 15 लिया तो 15 तक चलेगा वो, 15 हो गया, ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या है, एक एक करके हर एक नंबर प्लस आएगा, एक एक करके हर एक नंबर आएगा और अगर वो डिविजिबल होगा, अगर जितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे हो जाएंगे तो हो जाएगा। देखो अब ये मेरी कंडीशन होगी, अब मैं बॉडी ऑफ लूप में जाता हूँ, लूप की बॉडी में जाता हूँ। अब उसकी बॉडी में जो कुछ काम कर रहा है कंडीशन दूंगा, इस लूप की बॉडी में कंडीशन दूंगा, इफ एंड जो है, जो नंबर है वो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए आई से, जो डिवाइड हो जाए आई से और दे दे मेरे को रिमाइंडर में 0, तो मतलब डिविजिबल है, डिविजिबल तो उसका फैक्टर होगा, फैक्टर होगा तो एक मैं प्लस कर दूं संख्या s इक्वल्स टू s प्लस i, और s की वैल्यू 1 है, तो अगर मान लो कोई फैक्टर होता है, एक नंबर में ले हुआ 15, इस अगर मान लो एक नंबर ले रखा है 15, 15 का पहला आ जाएगा 1 को फैक्टर हो गया तो एक इधर काउंट हो जाएगा, s की वैल्यू 1। अब 2 नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा, 3 डिविजिबल हो जाएगा 5, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, 3 अगर लूंगा तो 3 भी काउंट हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर का हो गया 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अब 5 भी जा रहा है, 3 तो 5 भी हो गया, तो 4 प्लस 5 9 हो गया। अब आगे चलते हैं, 5 के 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 15 होगा, 15 और 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24, 24, ठीक है। और वो क्या 15 के बराबर है, तो 15 परफेक्ट नंबर नहीं है, ये प्रोग्राम था, ठीक है। s की वैल्यू ये होगी, मैं ये दे दी, अगर ये चलता गया तो ठीक है। अब यहाँ से लूप की वैल्यू कर दो बनी, अब यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन लेने हैं मेरे को, बस ये प्रोग्राम सिर्फ यहाँ से आएगा, इसका सीधा यहाँ है, ठीक है। अब देखो ये काउंटर लगा दिए अपने इधर कि भाई अगर होता है तो s में काउंट होता जाएगा। अब सम हो गया सबका, जितने नंबर आ सकते थे आ गए। अब मैं दूंगा सिचुएशन इफ, लूप बाहर निकाल दिया, इफ s इज इक्वल्स टू, अगर सम जो है
वो उस नंबर के इक्वल आ रहा है जो नंबर मैंने लिया था यूजर से। तो आप दे दो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन परफेक्ट नंबर, ठीक है। एल्स दो सिचुएशन होंगी, या तो चला जाए या तो नहीं जाए। एल्स में आप यूज कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट अ परफेक्ट। अब मान लो चलो कोई भी नंबर ले लिया मैंने, मान लो छोटा नंबर ले चलते हैं, छोटा नंबर मान के चलो मैंने 4 लिया, ठीक है। मैंने 4 लिया, 4 परफेक्ट नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। मगर परफेक्ट नंबर याद आएगा तो बता दूँ कौन सा परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से अपनी वाला प्रोग्राम होगा। अब प्राइम नंबर का भी ऐसे होगा, प्राइम नंबर में कोई काउंटर लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा सेम प्रोग्राम आता है प्राइम नंबर में, तो प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर जिसके प्राइम इंपॉर्टेंट है, इसमें वो कराऊंगा प्राइम नंबर कराऊंगा, उसको सीधी सीरीज पे आ जाऊंगा। सीरीज भी 2-3 इंपॉर्टेंट 2-3 सीरीज करा के इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से प्राइम नंबर पे आते हैं। देखो प्राइम नंबर में भी एक इनपुट चाहिए होगा, एक नंबर तो यहाँ तक आपको बिल्कुल बिठाना नहीं है, यहाँ से बिठा देते हैं। यहाँ पे सेम प्रोसेस पूरा, एक ऑब्जेक्ट तो बनाने पड़ेगा शायद, अरे क्लास में पढ़ी। अभी देखो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट में चेक करना है वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर है या नहीं, कोई भी नंबर ले लिया मैंने, तो पहले मैंने कोई भी वो ले लेते हैं, इंट में n स्टोर कर दिया और i चाहिए होगा, सम करना नहीं है तो एक काउंटर चाहिए होगा, उसको एक काउंटर दे दो c की वैल्यू, एक काउंटर चाहिए होगा। काउंटर आप a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, काउंटर चाहिए होगा, क्यों आपको पता चल जाएगा। काउंटर ले लिया और अब मैं डाल दिया, कहीं भी चॉइस दूँ, एंटर अ नंबर, कोई भी एक नंबर डालो अपने मन का, मैं बताऊंगा प्राइम है कि नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि नंबर डालो और जो नंबर को देगा वो एंड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, एंड में स्टोर हो जाएगा। ये बात भी हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया, अब फॉर चालू करना कुछ नहीं, ठीक है। फॉर जब मैं चालू करूंगा तो फॉर जब चालू होगा तो फॉर में देखना, फॉर में पहली चीज क्या आएगी, कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होएगी। अब देखो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए और अपने नंबर से डिवाइड, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, जिसको नहीं पता। तो मैं सोच रहा हूँ पहले मेरा एग्जीक्यूशन का आईडी समझो, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं काउंटर लगाता हूँ, ठीक है। और कैसे करके अगर काउंटर की वैल्यू 0 आ रही है तो नंबर प्राइम है, अगर नहीं आई तो नॉट प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर। काउंटर की वैल्यू सी की वैल्यू 0 ना आए, कैसे ला सकता हूँ, फॉर का इस्तेमाल करके। देखो अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, आगे चलते हैं 15, तो 15 है, चलो तो एक नहीं है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम, 5 है, 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, तो मान लीजिए मैं 3 ले लेता हूँ। अब इस 3 में सिर्फ 3 दो ही फैक्टर है, सिर्फ 3 के, सिर्फ 3 नंबर के 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 एक तो 3, दो ही फैक्टर हुए इसके। अब इसके 2 फैक्टर्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लगाता हूँ, 1 से चालू नहीं 2 से चालू करूँगा, आई की वैल्यू चालू करेंगे पहले 2 से और चलाएंगे एन तक। इजिकल्स टू लगा रहा है यहाँ पे, ये इस वाली पॉइंट ध्यान है ना, इजिकल्स टू नहीं लगा रहा, इजिकल्स टू लगाता हूँ तो खुद ही एक हो जाएगा, और यहाँ 1 करूँगा 2 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे इजिकल्स टू यहाँ पे नहीं लगा रहा, यहाँ 1 से भी चालू नहीं कर रहा, और हर वैल्यू जाएगी, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप में आएंगे, बॉडी ऑफ लूप में आप सीधे एक स्टेटमेंट होगी, इफ एन, अगर एन जो है वो
डिवाइड हो गया 1 से और से हमने वैल्यू 0 दे दी, अगर एन डिवाइड्स बाय, वो दिक्कत हो रही है, सही है, ठीक है। अगर एन डिवाइड हो गया 1 से, अगर एन डिवाइड हो गया 1 से, तो आप काउंटर ले लो, यहाँ पे काउंटर लिखा था, उस काउंटर को लिख दो, उस काउंटर में स्टोर होता चला जाएगा जितने भी आई हैं। अब देखो ना, मतलब थोड़ी दिक्कत हो गई थी यहाँ पे, देखो क्या हुआ कि जितने भी काउंटर्स हैं, तो जैसे भी काउंटर्स में करते हैं, काउंट करते हैं, ऊपर में क्या कुछ संख्या है, उस संख्या को काउंट करते हैं सी। अब n डिवाइड्स बाय 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर कोई भी एक, मान लो अगर 3 नंबर ले, तो एक नंबर से 3 नंबर तक अगर कोई भी संख्या डिवाइड हो जाती है, उसके रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो काउंटर की वैल्यू बढ़ाते हो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से आते हैं, इफ अगर c की वैल्यू 0 होती है, इफ c की वैल्यू अगर 0 होती है, तो अब क्या करो, अगर c की वैल्यू 0 है तो SOPL है, नंबर इज प्राइम, क्योंकि मैंने एक भी ऐसी कंडीशन नहीं छोड़ी प्राइम नंबर के लिए किसी 0 ना है, प्राइम नंबर लिखो सीधा, प्राइम नंबर एज SOPL है नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोग्राम, आप लोग समझ सकते हो, मैंने पूरा समझा दिया है, आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करना चाहें तो। अब अगली अपन लोग सीरीज पे चलते हैं, शायद वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं टाइमिंग देखता हूँ, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, चलो ठीक है। सीरीज रहेगी ओनली, सिर्फ 3 प्रोग्राम बनाऊंगा सीरीज के, ठीक है। एक नॉर्मल सीरीज कैसे प्रिंट करते हैं, एक अपॉन वाली सीरीज और एक इम्पोर्टेंट जो फॉर, और एक इम्पोर्टेंट सीरीज दो, सिर्फ 2-3 सीरीज करना है। अगर आप ये प्रोग्राम को समझ लो तो सीरीज कुछ नहीं है आपके लिए, सीरीज सिर्फ 2, चलो 2 प्रोग्राम बनाया तो लंबा वीडियो हो चुका है। अब करना है राइट अ प्रोग्राम, लूप्स को इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्राम का देखें क्वेश्चन कैसे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम to print the following series. Series ऐसे है 0, क्वेश्चन देख लो 0, 3, 8, 15, 24, 0, 3, 8, 15, 24 up to n नंबर, तो उसमें नहीं पता n। ये पहला प्रोग्राम है, इस पर एक प्रोग्राम और कराऊंगा, वीडियो खत्म। अगर अब देखो, अगर आप सीरीज का पैटर्न समझ गए तो प्रोग्राम हो जाएगा। अब सीरीज से पहले पैटर्न फोड़ सकते हैं, पहले इस पैटर्न को सुलझाते हैं क्या होगा। तो अगर मैं पैटर्न को सुलझाऊँ तो मेरे को तो पता है, आप लोग ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, मैं आपको बताता हूँ वीडियो तक पहुँचूंगा। आई इंटू आई माइनस 1, ये इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। आई इंटू आई मतलब इसी आई मान लो 1 है तो 1 इंटू 1 माइनस 1 0, 2 हो गई, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, अब 3 हो गया तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 8, अब 4 हो गया, 4 इंटू 4 60, 6 9 15, अब 6 हो गया 5, 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 1 24, ऐसे चल रही सीरीज, ठीक है। ये पैटर्न आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या है, अब कुछ नहीं है अपनी सीरीज। अब import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक करोगे क्लास में, ठीक है। अब ये पैटर्न है, अब आपको वही लिखना पड़ेगा, import डॉट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, उसके बाद आप क्लास दोगे, कर्ली ब्रेसेस, फिर एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दोगे, कर्ली ब्रेसेस,
एक ऑब्जेक्ट बना देना, ये तीसरे को सिखा चुका हूँ। अब चालू करना सीखा इंट से। अब इंट से मैं चालू करूंगा तो मेरे को कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए होगा एक के अलावा, जो n लिखा हुआ है इस n के लिए चाहिए होगा बस, एक n और एक i चाहिए होगा जो कि लूप में दौड़ता है बस। और मैं चालू करता हूँ, नहीं अब यहाँ से आपको नहीं पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, और वो नंबर ऑफ टर्म्स n में स्टोर कर लो। ठीक है, वो नंबर ऑफ टर्म्स आप n में स्टोर कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो चलिए प्रोग्राम आसान है। अब नंबर ऑफ टर्म्स आगे फॉर चालू कर देता हूँ, और i की वैल्यू 1 चलेगी n तक, और हर बार एक एक वैल्यू प्लस करना चाहिए। SOPLN अब देखो इस प्रोग्राम करने के दो तरीके हैं, या तो मैं एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करके उसके अंदर उस सीरीज को प्रिंट कर दूं, उसका पैटर्न उस सीरीज से प्रिंट कर दूं, या डायरेक्टली इसके अंदर दे दूं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं फिर समझाता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप एक नया वेरिएबल ले लो और उस नए वेरिएबल के अंदर आप उस पैटर्न को लिख लो, या तो इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर ही इसको लिख लो। दोनों ही चॉइस आपके पास है, जो को बढ़िया लगे लो। जैसे मुझे SOPL में बढ़िया भाई इससे कर लो, एक बार में काम कर रहा हूँ, नई वेरिएबल लेना, वेरिएबल लेने की कंप्यूटर को मना नहीं करेगा, बट आपकी मर्जी है, आपको लंबा करना छोटा करना। ये हो गया, ये ऐसा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, पूरी सीरीज आपकी ये प्रिंट हो जाती है। ठीक है, आपका प्रोग्राम हो जाता है यहाँ पे खत्म। आप लोग बता देता हूँ कैसे हो गई प्रोग्राम, मुझे सिखाया नहीं है। देखो पहले तो आपको वो पूरा स्कैन क्लास के ऊपर जब लिख सकते हो, तो अब यहाँ से आप INT n ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक i ले लिया जो कि यहाँ पे लूप पे दौड़ रहा है, एक SOPLN ले लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ले लिया, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये आप एंटर कर दो एक बार, तो कंफर्मेशन हो जाए मेरे को भाई इतने टर्म्स तक हमें जाना है। ठीक है, और जो वैल्यू नंबर देखो उसमें स्टोर कर दी मैंने। अब फॉर चालू कर देता हूँ, आई की वैल्यू 1 कर दी, और ये 10 तक चलेगी, और हर बार एक वैल्यू प्लस होती चली जाएगी, और ये सेम पैटर्न में छाप दिया, और ये पूरी सीरीज प्रिंट होती चली जाएगी। कॉमा भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बोलोगे ये क्या है, ये चीज़ प्लस एक कनेक्टर होता है जो कि इस्तेमाल होता है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ चुके होंगे आप। ये कनेक्टर होता है, ये कहता है इन दो चीज़ों को जोड़ के रखता है, और कॉमा में इसलिए लगा रखा हूँ कॉमा भी लगी हुई है। ठीक है, ये प्रोग्राम में खत्म होता है। मैं यहाँ से लास्ट सीरीज ले लेता हूँ, लास्ट सीरीज है इस चैप्टर का, इस फॉर लूप का लास्ट प्रोग्राम। इस फॉर लूप का लास्ट प्रोग्राम लिख सकते हो, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट डी, वो मैं देखता हूँ प्रोग्राम प्रिंट डी या ले सकते हैं, और ये सीरीज वन सीरीज को बिल्ड करना है 10 तक है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑड पे प्लस है, इवन माइनस है, इसको हम डिफिकल्ट लगता है। इसको कैसे करोगे, ऊपर वाली लाइन समझ सकते हो, एंड से चालू करता हूँ, एंड में सम करना है इनका। ठीक है, सम करना, तो एस की वैल्यू दे रखी है मैंने, प्रिंट और सम भी करना है। ठीक है, इंट मैंने ले रखा है, एस की होगा एक, इसकी वैल्यू 0 होगी, एक एन तो एन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ टर्म फिक्स है, 10 तक चलेगा। तो चाहो चलिए काम करते हैं, स्टार्टिंग से करें क्लास P1 और अच्छा प्रोग्राम है। आप बोलोगे कि इसमें हमें स्कैनर क्लास इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसमें स्कैनर क्लास इसलिए इस्तेमाल क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, इनपुट लेना ही नहीं, एन नंबर ऑफ टर्म्स का इनपुट नहीं लेना, चालू करो फिर, कोई जरूरत नहीं है। क्लास लेने पर लोगों ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है ये हो गया, दोनों गली ब्रेसेस लगा दिए मैंने।
अब इसके बाद यहाँ से आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके ना क्या आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग सीधा चालू करो कि क्लास हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया, आप इंट लेते हैं। अपन लोग इंट में तो सम चाहिए होगा और नंबर ऑफ टर्म्स तो एक आई चाहिए होगा, सिर्फ दो चाहिए होगा, एस और आई। ठीक है, एस और आई। तो इंटीजर में मैं ले लेता हूँ एस और आई ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, जो भी सीरीज है फॉर से चालू करते हो, कुछ करना है नहीं, सीधा फॉर से चालू करेंगे। तो फॉर मैंने ले लिया, ये प्रोग्राम चलेगा 1 से और अप टू चलेगा 10 तक और हर बार एक वैल्यू प्लस होगी। ठीक है, अब बॉडी ऑफ लूप में कंडीशन है, एक कंडीशन है बॉडी ऑफ लूप में, ये कंडीशन है कि अगर इफ टू इफ आई डिवाइड्स बाय 2 इज टू 0, अगर आई जो डिवाइड होता है 2 से, तो अगर रिमाइंडर में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर हो गया और इवन नंबर हमेशा नेगेटिव में आ रहा है। ऐसे में 0 नहीं रखी हुई है, इसकी 0 नहीं है। देखो अगर आप एस के लिए 0 नहीं भी देते तो बाय डिफॉल्ट 0 ही होती है। तो एस हो जाएगा एस माइनस आई, एस माइनस आई। ठीक है, ठीक है, और इवन और यहाँ पे एस एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आई, ये भी दे सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या करो, ये हो गया एस आपने दे दिया। अब यहाँ से आप क्या करो, चालू करते हैं, बंद करो पहले से बॉडी ऑफ लूप को और एस ओ पी एल एन सम, एस ओ पी एल एन दे दिया, एस ओ पी एल एन सम इज इक्वल्स टू, जो पर सम आ रहा होगा वो इस एस के बराबर आ रहा होगा। ठीक है, सम आ रहा होगा एस के बराबर आ रहा होगा और यहाँ पे दो चीज़ों को यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम हो जाता है खत्म और इसी के संग ये वीडियो भी खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पूरा फॉर लूप खत्म करा दिया, तो अगले ही पार्ट में मैं आपका वाइल लूप खत्म करा दूंगा और डू वाइल भी कोशिश करूंगा कि वो वाइल और डू वाइल बहुत बड़ा टॉपिक है, शायद 2 वीडियोस ले सकता है। ये मैंने शायद आधी से 35 मिनट में खत्म कर दिया, लेकिन वो शायद 1 घंटा भी ले सकते हैं। इस पार्ट को मैं 2 वीडियो में स्प्लिट कर दूंगा। अगर आपको कोई समझ में आया हो तो ठीक है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपको समझ में आया, और नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, योर चॉइस।